हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर स्टेशन साहब हैं। डॉक्टर साहब, एनसीईआरटी की किताब में एक लेसन है चिट्ठी आई, उसको लेकर के अब जो है विवाद खड़ा हो गया है। बागेश्वर बाबा ने कहा कि इससे लव जिहाद को बढ़ावा मिलेगा, इसमें जो पाठ है उसमें नाम बदलने चाहिए। अहमद नाम के एक युवक के लिए रीना नाम की लड़की की चिट्ठी का जो पाठ है 3री क्लास का, तो आपको क्या लगता है, क्या इससे लव जिहाद का माहौल जो है वो बढ़ेगा, इससे बढ़ावा मिलेगा? देखिए, इन लोगों को सिवाय हिंदू मुसलमान करने के दूसरा काम तो है नहीं। बच्चे क्लास में एक साथ पढ़ते हैं, किसी को प्रॉब्लम होती है तो हिंदू बच्चे मुस्लिम बच्चों से उनके हालात पूछते हैं, हिंदू बच्चे मुसलमानों से, मुसलमान हिंदुओं से। एक दोस्ती का माहौल होता है, लोग एक दूसरे की तकलीफ़ों को शेयर करते हैं, एक दूसरे को अपने घरों पे भी बुलाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उनसे शादी करने जा रहे हैं। ये कितने ही बच्ची हैं, हिंदू बच्ची हैं, मुसलमान बच्चों के राखी बांधती हैं। अरे ये खूबसूरती है हिंदुस्तान की तहज़ीब की, हिंदुस्तान के गंगा जमनी इत्तेहाद की, हिंदू मुस्लिम एकता की, अनेकताओं में एकता हिंदुस्तान की विशेषता की। यहाँ पे हर चीज़ को, अब बाबाओं को भी अभी शौक़ हो गया कि हिंदू मुसलमान कर लो, हर मामले में हिंदू मुसलमान कर लो। बाबा लोग तो इंसानियत की बात करें, हिंदू मुसलमान की बात वो लोग क्यों करने लगे, सियासत की बातें वो लोग क्यों करने लगे? हम ये समझते हैं कि जब बाबा और बड़े बड़े धार्मिक लोग इस तरह की बातें करने लगें तो वो देश के लिए बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो जाएगा और देश के अंदर बिला वजह एक अनरेस्ट पैदा होगा। तो ये जो पाठ्यक्रम से उस पाठ को हटाने की या नाम बदलने की मांग की जा रही है, ये आपको लगता है कि गलत है? यकीनी तौर पे उस पाठ्यक्रम में ऐसा क्या कुछ गलत है? क्या वो हिंदू बच्ची है उस दूसरे अपने साथी से कह रही कि आगे मेरे साथ निकाह कर लो या फेरे फेर लो? इनके दिमाग में ये सब गंदगी क्यों भरी हुई है? भाई बहन के रिश्ते भी होते हैं, दोस्त के रिश्ते भी होते हैं। हर दोस्त जो हिंदू मुसलमान एक दूसरे में दोस्ती करते हैं, क्या सब निकाह कर लेते हैं या फेरे फेर लेते हैं? इन कामों के अलावा दूसरा काम ही नहीं है। हमें तो अब घिन सी आने लगी है लोगों की इस मेंटालिटी के ऊपर। अच्छा, बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने चिट्ठी लिखी है जगदम्बा पाल जी को, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वफ़ अमेंडमेंट बिल के लिए बनी है, कि ये जो 1,25,00,000 जो चिट्ठी आई हैं वो अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी संगठनों की साजिश हो सकती है। आपको क्या लगता है? देखिए, कुछ लोगों की बातों का, चाहे निशिकांत दुबे जी हों, गिरिराज सिंह जी हों, इनकी बातों का हम बुरा नहीं मानते। आदत सी पड़ गई है कि इन्हें तो इस किस्म की बातें करनी है अपनी सियासत को चमकाने के लिए, हिंदू भाइयों को भड़काने के लिए। चिट्ठी अगर एक सी है तो उसमें ये कैसे इंटरनेशनल साबित हो गई? उन्हें तो इंटरनेशनल साजिश का शिकार तो वो बीजेपी और उनके नेता हो रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल साजिश यही है कि हिंदुस्तान में रहने वालों को बांट दो और हिंदुस्तान को कमज़ोर कर दो ताकि सुपर पावर ना बन सके। वो इसका एक पार्ट बन गए हैं। उन्हें एहसास नहीं है कि वो हिंदुस्तान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, हिंदुस्तान की प्यार मोहब्बत की तहजीबों को, सांप्रदायिक सौहार्द को ख़त्म करने के बाद। क्या इन चीज़ों के पीछे आपको लगता है कि कोई चुनावी कनेक्शन है, जैसे कश्मीर में, हरियाणा में चुनाव चल ही रहे हैं? जाहिर सी बात है, जब चुनाव आते हैं तो ये इस किस्म की बातें किया ही करते हैं कि इंटरनेशनल साजिश है, हिंदुओं पे ऊपर ख़तरा हो गया है, लव जिहाद हो रहे हैं। कभी कोई उल्टे सीधे जिहाद के नाम से भी लोग अब नए टर्म निकाल रहे हैं। तो इनका औचित्य क्या है, क्या सेंस है? पढ़ी लिखी सोसाइटी में और एक सब सोसाइटी में इन बातों की अब जगह नहीं है। अच्छा, फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी की सांसद हैं कंगना रनावत, उन्होंने कहा कि जो 3 कृषि बिल सरकार ने रद्द कर दिए थे वो दोबारा आने चाहिए। देखिए, कंगना रनौत जी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ और आदमी की मेंटल स्टेट्स को समझता हूँ। उनको साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। वो कभी आमिर खान और शाहरुख खान को भी नहीं पहचानती है, पूरी दुनिया उन्हें जानती है, हिंदुस्तान तो कम से कम जानता ही है। तो जिन कानून की वजह से 1 साल से ज़्यादा धरना चला, 700 किसान शहीद हो गए, उन किसानों पे बेरहमी से लोगों ने कभी कीलें लगा दी, कभी किसी तरह से रोका।
और उन किसानों के उस दबाव में आके या असलियत को समझ के सरकार ने कानून वापस लिए। और सरकार ने ये कहा, जब लागू करे थे तब भी ये कहा था किसानों के हित में है, जब हटा लिया तो भी ये कहा कि इसको हटाना किसानों के हित में है। तो अब हरियाणा में चुनाव चल रहा है, ऐसे में क्या किसानों का वोट मिलेगा कंगना रनौत के इस बयान के बाद? देखिए कि कंगना रनौत ने तो ये तक कहा है कि जब धरना चल रहा था तो वहाँ पे लोगों के रेप हो रहे थे, तभी तो मैं कह रहा हूँ उन्हें साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। तो इसमें बीजेपी का और नुकसान कर रही हैं वो। किसान जो बीजेपी से जुड़ा था वो और भाग जाएगा। वो क्यों जुड़ेगा ऐसी पार्टी से जिसके लोग किसानों को हर वक्त गालियाँ बक रहा हूँ। अच्छा, जो कुंदर की विधानसभा है मुरादाबाद की, उसमें आपकी पार्टी के नेताओं ने, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, अखिलेश जी ने भी ट्वीट किया है कि मुसलमानों के वोट काट दिए गए हैं उपचुनाव से पहले, ये हार की हताशा है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई वोट काटे गए हैं? यकीनी तौर पे ये बात बिल्कुल सही है। जब 2024 के चुनाव से पहले भी यही हुआ था और मैंने उसका प्रूफ दिया था उस वक्त के डीएम साहब को कि मुस्लिम वोटर्स को काट दिया गया और जो नए मुस्लिम वोटर बनना चाहते थे फार्म से रिजेक्ट हो गया बिला वजह में। और उसकी वजह ये लिखी थी कि इनका फ़ोटो सही नहीं है या फ़ोटो का टेढ़ा लगा हुआ है, ये ऐसी बेवकूफ़ी की उसमें रीज़न लिखे थे। डीएम साहब ने उस वक्त के सीरियस लिया इस काम को, इंक्वायरी कराई और तकरीबन 5000 वोट जो इन लोगों ने काटे थे वो दोबारा रिस्टेट हुए। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता का साफ तौर पर कहना है जो मासूम बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनके दिमाग में इस तरह की बातें नहीं होती हैं और बाबा लोगों को इस तरह के बयानों से बाज आने चाहिए। इस तरह के बयान, लव जिहाद वाली बातें करना, ये बिल्कुल समाज के और देश के हित में नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।